बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चना टीवी में खुश आमदीद। आज दोबारा पहले की तरह हुकूमत ने रात के वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाईं और वफाक की तरफ से पंजाब की पुलिस पर दबाव भी डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर इमरान खान ने जो टाइम दिया था, इमरान खान को क्या जवाब दिया जाएगा और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वफाक ने क्या क्या तैयारियाँ की, ये सारी तफसीलात जानते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में आप देखें कि पंजाब की तरफ से नून लीगी अरकान, दो अरकान थे, एक मरीम औरंगजेब और दूसरे जवेद लतीफ़। इनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा पीटीवी के ऊपर इन लोगों ने एक वीडियो चलवाई इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए। और अब वफाक की तरफ से पुलिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये मुकदमा खारिज करें। अगर तो ये इसी तरह चलता रहा तो वफाक का दबाव पंजाब पुलिस के ऊपर रहा तो देखना यह है कि इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च करना है उस पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा या नहीं। अब बात सिर्फ लॉन्ग मार्च की नहीं रह गई, या जो इलेक्शनों की डेट इन्होंने अनाउंस करनी थी। जो इस वक्त कंडीशन है, जिस तरफ हालात जाते दिखाई दे रहे हैं, इन दिनों में इमरान खान को नाअहल करवाने और नवाज शरीफ को अहल करवाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि नैब की तरामीम में तब्दीलियाँ की गईं और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर 50 अरकान के केसेस माफ़ करवाए गए और अब इनकी पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ के केसेस भी माफ़ करवाए जाएँ। इमरान खान को भी ये खबर दी गई कि उनकी टीम में अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग मौजूद हैं जो सारी प्लानिंग्स उन तक पहुंचाते हैं। ये दबाव जो पीडीएम के ऊपर डाला जा रहा था इमरान खान की तरफ से, जो उन्हें टाइम दिया गया पहले 48 घंटों का, फिर 7 दिनों का, फिर 30 सितंबर का। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर आरफ अलवी के थ्रू इमरान खान को पीडीएम की तरफ से कोई मुस्बत जवाब दिया जाता है या नहीं। इसके बाद इमरान खान के पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है लॉन्ग मार्च। अगर तो इन लोगों की तरफ से इलेक्शनों की डेट अनाउंस कर दी गई तो लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा, अगर ना की गई तो लॉन्ग मार्च इमरान खान के पास एक वाहिद हल है और अवाम भी इसके लिए तैयार बैठी है। अभी तक बाखबर हल्के ये बताते हैं कि गैर मुल्की दबाव की वजह से अभी तक ये यकीन दहानी करवानी मुश्किल है कि इंतखाबात करवाए जाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अदालतों पर दबाव डालकर इमरान खान को किसी भी एक मुकदमे में नाअहल करवाया जाए। अगर तो इमरान खान को नाअहल भी किया गया तो फिर भी अवाम सड़कों पर आएगी और लॉन्ग मार्च हर हाल में होना है। अगर ये डेट अनाउंस करेंगे तो इसी सूरत में लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि वो 30 सितंबर से पहले ये डेट अनाउंस करेंगे और लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जब लॉन्ग मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ तो वहाँ पर जाकर ये इलेक्शन की डेट लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। अब वफाक की तरफ से भी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं और राणा सनावला को इस हवाले से हदायत जारी की गई है कि आपने लॉन्ग मार्च को रोकना कैसे है। अब ये जो लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से तैयारियां की जा चुकी हैं, इस चीज़ से ये साबित होता है कि ये शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर इमरान खान को इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। अब देखें कि तैयारियां क्या की गई हैं। आंसू गैस के शेल्स मंगवा लिए गए हैं और ये शेल्स वो हैं जो इसराइल पुलिस की तरफ से मुसलमानों के ऊपर इस्तेमाल किए जाते रहे। इन शेल्स को ड्रोन के ज़रिए अवाम के ऊपर फेंका जाएगा और जो नफरी आएगी उसे एक साइड पर रखा जाएगा। ये आंसू शेल्स पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ भी होंगे और इससे लोग मुतासर भी ज़्यादा होंगे। अभी तक मुख्तलिफ सूबों से 3000 अहलकार एफसी के मंगवाए जाएंगे और पुलिस रेंजर्स को मिलाकर 30,000 अहलकार मंगवाए जाएंगे दूसरे सूबों से। ज़राए के मुताबिक हज़ारों कंटेनर्स का भी बंदोबस्त कर लिया गया है और इनकी पूरी कोशिश है कि खंदकें भी खोदी जाएँ। ये जो पुलिस और रेंजर्स के अहलकार हैं, पंजाब और केपी के दोनों सूबों के अंदर से 20,000 अहलकार मंगवाने का वफाक की तरफ से नोटिस दिया गया है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग मार्च इमरान खान ने कहा है कि वो पंजाब से शुरू करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर भी पीटीआई की हुकूमत है और केपी के में भी पीटीआई की हुकूमत है। इन सूबों से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि हम यहाँ पर नफरी भेजेंगे या नहीं। अब आप देखेंगे लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो ये है कि पंजाब और केपी के दोनों सूबों से एक साथ लोग निकलेंगे और इस सूरत हाल में उन्हें रोकना मुश्किल होगा और जो रुकावटें रस्तों में रखी गई होंगी उनको अबूर करना भी इनके लिए आसान होगा। अब इससे मुख्तलिफ हलकों का इम्तहान शुरू होगा कि अभी तक मुल्क के अंदर आप देखें खामोशी सी है, हर दिन हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सियासत के हालात ऐसे हैं जिस तरह कहते हैं कि रात गई बात गई। हर नया दिन कोई नई सिचुएशन के साथ सामने आता है। मुख्तलिफ हलकों पर कभी पीटीआई का दबाव होता है तो कभी पीडीएम का। अब अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ हलकों का इम्तिहान इसलिए है कि इमरान खान कहते रहे कि अगर अवाम इस्लामाबाद आई तो अवाम इनसे हिसाब मांगेगी। अब मुख्तलिफ हलकों की तरफ से शायद दोबारा इमरान खान को कोई पेशकश की जाए कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। और नून लीग ने जो इमरान खान के ऊपर मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया उसके हवाले से एतजाज़ अहसन ने एक बयान दिया
اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو بار بار دیکھی جو عمران خان نے بولی تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت سے عوام کے ساتھ اس ملک کو آزاد کروائیں گے، اور نون لیگ کی طرف سے یہ پیش کروایا گیا کہ عمران خان نے ہمارے اسلام کی توہین کی، اور عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو اس سے آزاد کرواؤں گا۔ اصل میں یہ الفاظ کہنا نامناسب ہے جو نون لیگ کی طرف سے کیے گئے، اور اعتزاز احسن نے یہ بار بار جو ویڈیو چلوائی ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت سے میں عوام کے ساتھ مل کر اس ملک کو آزاد کرواؤں گا۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پی ڈی ایم کے اندر ہر جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا علیحدہ موقف ہے، نون لیگ کا علیحدہ موقف ہے، اور عمران خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف میرٹ پر لگنا چاہیے، اور آرمی چیف کو میرٹ پر لگانے سے پہلے ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہونا ضروری ہے، اور ایک منتخب حکومت کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کا معاملہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے، اور سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے کہ آرمی چیف کس نے تعینات کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔